कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जैसे कि आपने देखा, मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद लगातार केएलसी में दबाव देखा जा रहा है और केएलसी में आप गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है। कल भी अगर केएलसी देखी जाए तो केएलसी में आपने देखा, कल भी बाजारों में अगर केएलसी में -67 की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। आज सुबह केएलसी -9 रिंगिट खुली है, लेकिन उसके बाद अगर केएलसी की बात करी जाए तो केएलसी अभी -76 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको ऑलरेडी मालूम होगा, जो दोराम मिस्त्री जी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जैसे ही बताया कि बाजार यहाँ से 4500 से 4600 जा सकता है, तो उसके बाद बाजारों में क्या स्थिति होती हुई दिखाई दी है। जब दोराम मिस्त्री जी का स्टेटमेंट आता है तो बाजार उसके निगेटिव बाजारों में आपको चलता हुआ दिखाई देता है। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आया है। अभी ये बात करेंगे कि किस तरीके से विदेशी बाजारों में कामकाज रहे, किस तरीके से मौसम विभाग ने क्या जानकारी दे रहा है, सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो मौसम विभाग में अगर बात करी जाए तो पहली बार अप्रैल में मानसून की बारिश नॉर्मल से ज़्यादा रहने के अनुमान बताए जा रहे हैं। ब्राज़ील की अगर बात करी जाए तो सोयाबीन की अगर खबरें की बात करी जाए तो सोयाबीन आजकल महत्वपूर्ण है। सोयाबीन में बाजारों में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। सोयाबीन ऊपरी स्तर से 200 रुपये घट गया है। ब्राज़ील में 1200 लाख टन से ज़्यादा सोयाबीन की कटाई हो चुकी है। अगर इसका सीबॉट पे असर बाजारों में बनता हुआ दिखाई देगा। फंड्स में अर्जेंटीना में सोया फसल की धीमी कटाई को फिलहाल नज़रअंदाज कर रहे हैं। सीबॉट सोया तेल में गिरावट देखी जा रही है। कल का लो जनवरी में 2021 की क्लोजिंग 44.62 सेंट से ज़्यादा बाजारों में अब दूर नहीं बचा है। पिछले 4 महीने से लो में 45 सेंट को लगातार बाजारों में आपने देखा तोड़ता हुआ बाजारों को दिखाई दिया है। तो ये स्थिति तो बाजारों में देखी जा रही है कि अभी अगर बात करी जाए तो पाम ऑयल में फिलहाल के लिए आप देखेंगे पाम ऑयल में बहुत बड़ी गिरावट के आसार फिलहाल नहीं है। केएलसी में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने की कमी अभी भी बनी हुई है। केएलसी का सीजनल पीक से कुछ दिन पहले बन चुका है। उत्पादन का पीक तीसरी तिमाही में ही आपको बनता हुआ नजर आएगा। उत्पादन बढ़ने का अगर बात करी जाए तो अगर मलेशिया में उत्पादन बढ़ने का तो मई से उत्पादन और बढ़िया बढ़ेगा, तो मई के बाद बाजारों में आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करेंगे तो पाम ऑयल में उत्पादन की लगातार तकलीफ बनी हुई है। क्रूड ऑयल में तेजी से केएलसी को ऊपर ले जाने में हमेशा से क्रूड ऑयल जैसे जैसे बढ़ता है तो यहाँ सपोर्टिव में आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो केएलसी फिलहाल 4000 रिंगिट के नीचे तोड़ती हुई बाजारों में कामकाज कर रही है। महत्वपूर्ण स्तर एक तोड़ा हुआ है 4000 रिंगिट की। अगर केएलसी नीचे जाएगा तो एक बार 3800 रिंगिट तक भी केएलसी नीचे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। अब इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो आप ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज होगा। अब चर्चा करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, फिर कांडला पोर्ट की स्थिति बताएंगे, फिर मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे। आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सोया ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार कल का 102 रुपये वाला 101 रुपये रहा। पामोलिन का बाजार भी 100 से 101 रुपये के आसपास ही कामकाज रहा। राइस ब्रांड में जरूर नरमी देखी गई, 88 रुपये वाला 86 रुपये हो गया। जिस हिसाब से आज केएलसी में गिरावट देखी जा रही है तो बाजारों में आप 1 से 2 रुपये किलो की बाजारों में नरमी बढ़ती हुई और भी बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। मस्टर्ड ऑयल की बात करेंगे तो 106 से 7 रुपये लोकल बाजारों में कामकाज रहा, जबकि कोल्हू का बाजार 101 रुपये के आसपास भरतपुर लाइन का होता हुआ दिखाई दिया। सोयाबीन सीड की अगर बात करेंगे तो 4950 रुपये तक जाने के बाद 4750 सोयाबीन सीड का बाजार हुआ है, क्योंकि विदेशी बाजारों में लगातार सीबॉट के बाजारों में गिरावट और घरेलू बाजारों में जो प्लांटों पे जो सप्लाई टाइट हो रही थी फिर से सामान्य होती हुई नजर आ रही है। उसका असर आपको सोयाबीन के बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब बात करेंगे कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। क्रूड पाम ऑयल का बाजार 933 रुपये, फॉरवर्ड में 926 रुपये, पामोलिन का बाजार 960 रुपये रहा। सोया रिफाइंड का बाजार 945 रुपये, सोया डिगम 870 रुपये, फॉरवर्ड में 860 रुपये। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 945 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया।
जैसे जैसे बाजार में तेजी देखी जा रही है, सरकार भी पैनी निगाह लगाए हुए, सरकार ने लोकल केंद्र सरकारों को निर्देश दिया है, लोकल में राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि बाजारों में जो रेट अनावश्यक ऊपर बढ़ रहे हैं इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में एक चुनाव का माहौल बना हुआ है, इलेक्शन का पीरियड है, तो सरकार नहीं चाहती है कि बाजारों में बहुत ज़्यादा तेजी बने जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो, तो वो भी इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरसों सीड का प्रेशर भी बाजारों में लगातार देखने को मिल रहा है। तो सरसों में अभी सरसों का फुल तरीके से प्रेशर नहीं आया, सरसों के सीड का पूरा तरीके से प्रेशर आएगा तो बाजारों में आप और भी नरमी आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। सरसों का तेल आपको 98 से 95 रुपए तक भी जाता हुआ कोल्हू लाइन का आपको दिखाई देके चल सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है, क्योंकि बाजारों में जो तेजी बनी हुई है, क्योंकि विदेशी बाजारों में तेजी है, इस वजह से बाजारों में तेजी देखी जा रही है। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि हम लोग 65% जो तेल है फॉरेन से आयात करते हैं, फॉरेन से आता है हमारे पास, और हम 35% ही भारत में हम निर्भर रहते हैं। तो मेजरली हमारा इम्पैक्ट विदेशी बाजारों पर ही हम निर्भर रहते हैं। विदेशी बाजारों में जैसा मूवमेंट आता है, जिस हिसाब से मूवमेंट बाजारों में देखने मिलता है, उसका असर आपको घरेलू बाजारों में ही देखने के लिए मिलता है। अब अगर बात करेंगे केएलसी कल की अगर हम बात कर लेंगे तो 67 सेंट की गिरावट रही। आज केएलसी फिलहाल के लिए बाजारों में बड़ी गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। एक बार 83 रिंगिट तक केएलसी की अभी गई अभी -76 रिंगिट तक बोली जा रही है। सीबॉट अगर कल की बात करी जाए तो -56 सेंट की गिरावट देखी गई सीबॉट पे। अब जब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, इससे पहले आपको बता देते हैं कि एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है। सही रेट के लिए अगर आपको जुड़ना है तो रेट के लिए आप एबी लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। आपको अगर डेमो लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एबी लाइव ऐप करके एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे ऐप है, आप जाके उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, आप उसको भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपये। आज जैसे कि आपको बता देते हैं आज रामनवमी का त्यौहार है, तो आपको रामनवमी त्यौहार की न्यूज़ मार्केट 24 के पूरे परिवार पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो बाजारों में कई जगह रामनवमी के उपलक्ष्य में कई मेजर मार्केट बंद रहेंगे, तो बाजारों में इम्पैक्ट आता हुआ फिलहाल के लिए आपको नहीं दिखाई देगा। तो बाजारों में अब जो भी बाजार खुलेगा अब कल के हिसाब से ही आप बाजारों में कामकाज करें तो बेटर रहेगा। आप राइस ब्रांड में अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 84 रुपये का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 5300 रुपये का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4900 रुपये। सोयाबीन सीड में बाजारों में आप निचले स्तर पर आप खरीदारी करिए, ऊपरी स्तर पर मुनाफा बुक करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो ऑलरेडी बाजार में करेक्ट होकर बाजार आया है, थोड़ा बहुत और बाजार घटता है तो वहाँ पर आप खरीदारी करके एंट्री करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में, जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं खाद्य तेल के बाजार में। आज के दिन लोकल में जो है यहाँ पर कैसा कारोबार चल रहा है, घरेलू मार्केट के साथ साथ विदेशी बाजारों में सोया, पाम, वनस्पति, सरसों के मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले सोयाबीन के बाजार से जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। विदेशी मार्केट में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन इस वक्त खाद्य तेल के मार्केट में बहुत अच्छी तेजी नहीं है विदेशी बाजारों में। और सोयाबीन को लेकर खबरों के मुताबिक धीमी मांग और मजबूत डॉलर के कारण सीबीओटी सोयाबीन पिछले एक महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। अन्य जिंसों में भी कमजोरी और पाम तेल में गिरावट के चलते सोया तेल में भी गिरावट दर्ज करी गई। सीबीओटी सोया तेल जुलाई अब तक 44 के समर्थन के करीब है। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो सोया तेल वायदा अब ओवरसोल्ड जाने के करीब है, इसीलिए समर्थन स्तर से रिकवरी का अनुमान लगाया जरूर जा रहा है। ब्राजील ने अब तक उत्पादन का 41.6% सोयाबीन बेचा है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये जो आंकड़ा था ये 43% तक का था। भारी बारिश की वजह से अर्जेंटीना में सोयाबीन की कटाई की गति भी धीमी हो गई है और अब तक केवल 11% तक कटाई हुई है। मौसम की चिंता के कारण अर्जेंटीना सोया तेल का बेसिस जो है वो मजबूत बना हुआ है, इसीलिए सीबीओटी सोया तेल की कमजोरी के बावजूद
एफओबी में मामूली गिरावट दर्ज करी गई है। सोयाबीन के बाजार में विदेशी बाजारों के साथ साथ आज घरेलू मार्केट में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सोया प्लांट में, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ आपको कामकाज देखने को नहीं मिल सकता है। और सोयाबीन का जो रेट है महाराष्ट्र में, उसमें लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें सोयाबीन प्लांट में 4875 है, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4875 देखा जा रहा है। एलियन प्लांट की जो कीमतें हैं वो 4830 है, सॉल्वेंट प्लांट का रेट 4820 है, धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4800 है, श्रीनिवास कैटरफी प्लांट का रेट नाडेड़ में 4730 रुपए देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है, सोया ऑयल रिफाइंड में, उसमें डिसाम प्लांट में कीमतें 955 है, धनराज प्लांट का रेट 960 है, श्रीनिवास प्लांट कीमतें 965 है, एग्रो प्लांट का रेट 970 देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट में गिरावट दर्ज करी गई है। ऊपरी स्तर से अगर देखते हैं तो 200 रुपए तक का सोयाबीन का बाजार टूट चुका है। मार्केट में ऑलमोस्ट 5000 के करीब रेट जाने वाला था सोयाबीन का बाजारों में, यहाँ से इसमें गिरावट दर्ज करी गई है। मध्य प्रदेश में भी गिरावट आई है। प्रकाश प्लांट में रेट मध्य प्रदेश में 4770 है, सावरिया प्लांट में जो रेट देखा जा रहा है वो 4850 देखा जा रहा है। प्रशीप प्लांट में रेट 4750 है, रुचि प्लांट का रेट 4700 है। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में धन का प्लांट में कीमतें 945 है, प्रकाश प्लांट का रेट 955 चल रहा है, अभी प्लांट में कीमतें 960 है और महेश प्लांट में 945 रुपए तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल सोयाबीन के बाजार में तेजी पर विराम इस हफ्ते जरूर लगा है। विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, जिस चीज का आप इफेक्ट देखकर चल सकते हैं। घरेलू बाजारों पर भी अब किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, इसके अलावा लोकल मिलों में जो बाजार हैं यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं, सरसों के बाजार में क्या कीमतें चल रही हैं, आपको इसके बारे में भी खबरों में आगे हम जानकारी देंगे। मगर इससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार से संबंधित मार्केट उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप रेंज जानना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जा सकता है खाद्य तेल के मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस लाइव सेशन में एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप कैसे कारोबार देखा जा सकते हैं। एक्सपर्ट जो लाइव सेशन होता है सुबह, उसमें ये बताते हैं कि बाजार खुलने से पहले पूरे दिन आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। तो इन सब के लिए आप अभी लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और बाजार के बारे में जानकर बाजार में ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीमित मांग की वजह से शिकागो और केएलसी दोनों कमजोर आज के दिन खुले हैं। अगले महीने पाम तेल उत्पादन में भी बढ़त होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मलेशिया पाम तेल निर्यात में वृद्धि जारी रहने की वजह से स्टॉक कम है और जिससे महीने भर आपूर्ति तंग रहने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। कांडला बंदरगाह पर सीपीओ स्टॉक 30,000 टन और सोया स्टॉक 35,000 टन के आसपास है। पाम तेल अभी सोया सूरजमुखी से ऊपर ही बना हुआ है। नई जरूरत के हिसाब से आप बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा विदेशी मार्केट में तेजी नहीं है, जिस चीज की वजह से आपको हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। रेट क्या चल रहा है अगर इसके बारे में बात करते हैं तो रेट में वनस्पति में जो रेट देखा जा रहा है लोकल मिलों में वो 1630 रुपए चल रहा है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1630 है। 98 रुपए का रेट 1 लीटर पामोलिन में बावर्ची ब्रांड में चल रहा है। सोया ऑयल में जो रेट चल रहा है बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में वो 1650, 1 लीटर में कीमतें 100 रुपए चल रही हैं। गिरावट दर्ज करी गई है यहाँ पर भी। फॉर्च्यून ब्रांड में 15 लीटर में रेट 1650 चल रहा है। 1 लीटर फॉर्च्यून में कीमतें 117 रुपए देखी जा रही है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में 1 लीटर में कीमत 93 है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 92 रुपए चल रहा है। बिनौला में 10 किलोग्राम में जो रेट है वो 980 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 चल रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1430 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी गिरावट दर्ज करी गई है। राइस ब्रांड में जो रेट है 85 रुपए है। सोया ऑयल में रेट 100 रुपए चल रहा है। सीढ़ियों की कीमतें 98 रुपए देखी जा रही है। मस्टर्ड में जो रेट है वो 106 है। एक्सप्लोर का रेट 104 है। पामोलिन में आप 100 रुपए तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू मार्केट में आज गिरावट दर्ज करी गई है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि कैसे कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में, आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं। तो विदेशी खाद्य तेलों का जो दबाव है वो सरसों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आवक घटने के बावजूद बाजार इस वक्त कमजोर है। सरसों में तेजी नहीं बन पा रही है। इसकी दो वजह है कि पहली बात तो आवक बहुत ज्यादा कम नहीं है, आवक लगातार बनी है, जिस चीज का प्रेशर आप देखकर चल सकते हैं। और इस वक्त विदेशी मार्केट से भी बहुत अच्छा सपोर्ट ना होने की वजह से सरसों में गिरावट बढ़ती जा रही है। रेट के बारे में बात करते हैं। जयपुर में रेट 5400 रुपए से कम हो चुका है। 25 रुपए तक की आज गिरावट दर्ज करी गई है। जयपुर का रेट 5375 है। दिल्ली की कीमतें 5150 है। बरवाला में 4900 रुपए तक का रेट है। ग्वालियर कीमतें 5000 है।
हिसार का जो रेट देखा जा रहा है वो बाजारों में आप 5200 रुपए देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर में भी गिरावट दर्ज करी गई है। 1002 रुपए का रेट जयपुर में है। दिल्ली कीमतें 980 है। भरतपुर का रेट 995 है। कच्ची घानी में गिरावट दर्ज करी गई है। जयपुर में कीमतें 1012 है। कोटा में रेट 1030 है। भरतपुर का रेट 1000 चल रहा है। सलोनी शमशाबाद में प्लांटों में भी गिरावट दर्ज करी गई है। रेट सलोनी शमशाबाद का 5725 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्रेड में रेट 5725 है। 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। यहाँ पर सलोनी अलवर में रेट 5775 है। 25 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी कोटा का रेट 5700 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट के साथ आप बाजारों में कारोबार देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज सरसों सीड में बाजारों में गिरावट दर्ज करी जा रही है और इस दौरान देखा जाए तो दैनिक आवक में भी गिरावट आई है। 7 लाख बोरियों तक की आवक हो चुकी है। अब विदेशी मार्केट में खाद्य तेलों में कीमतों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। मलेशिया पाम तेल के दाम दूसरे दिन 1.5% से ज्यादा तक कमजोर हुए हैं। शिकागो में भी कीमतें काफी हद तक नरम है। व्यापारियों का मानना है कि विदेशी खाद्य तेल बाजारों पर भी आने वाले समय में तेजी मंदी डिपेंड कर सकती है और क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन का माहौल है, तनाव का माहौल है, अगर वो बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ती है तो मार्केट में आपको जाहिर सी बात है असर देखने को जरूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गिरावट का अनुमान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल नरमी देखी जा रही है। इसको देखते हुए खरीदारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से गिरावट पर आप खरीदारी यहाँ से खाद्य तेल के मार्केट में जरूर करके चल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए निगेटिव ही नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।